पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा को वैज्ञानिक कारमन रेखा कहते हैं। वैसे तो यह सीमा की रेखा न होकर एक क्षेत्र है जो हवाई यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा के बीच की सीमा को निर्धारित करती है, जिसके निर्धारण का वैज्ञानिक आधार भी है, जबकि यह वायुमंडल का अंत नहीं है। इस वायुमंडल की सीमा कहाँ है, किस ऊंचाई पर जाकर हम कह सकते हैं कि हम अब पृथ्वी से बाहर आ गए हैं, और इस सीमा का निर्धारण हमारे वैज्ञानिकों ने किस आधार पर किया है, जिसे वो कारमन रेखा कहते हैं। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पृथ्वी के अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत कही जाने वाली कारमन रेखा कहाँ है, जिसके पार होने पर माना जाता है कि कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पहुँच गई है। इस रेखा का नाम जरूर इंसानों ने दिया है, लेकिन इसका निर्धारण प्राकृतिक ही है। जिस तरह दुनिया के देशों की सीमा रेखा तय की जाती है, ठीक उसी तरह आकाश में पृथ्वी की भी एक सीमा तय की गई है। कारमन रेखा को उसका नाम थियोडोर वॉर कारमन के नाम पर दिया गया है, जो एक हंगरी अमेरिकी भौतिकविद थे, जिन्होंने साल 1957 में पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की रेखा को परिभाषित करने का प्रयास किया। कारमन ने हाइपोसोनिक प्रवाह और सुपरसोनिक गति जैसे कई सिद्धांतों पर काम किया था। आमतौर पर कारमन रेखा का निर्धारण हवा के घनत्व और उसके प्रभाव से होता है। इस रेखा के ऊपर हवा इतने कम घनत्व की हो जाती है कि वायुयान यहाँ पर उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वायुयान को उड़ने के लिए हवा के जितने दबाव की जरूरत होती है, कम घनत्व के कारण वह इस ऊंचाई पर बन ही नहीं सकता है। सामान्यतः कारमन रेखा पृथ्वी की समुद्र स्तर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान मध्य मंडल का अंत भी कहलाता है। माना जाता है कि इसके बाद ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है।